डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको बताया कि हमने 9th क्लास का न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ था और उसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद सेकंड चैप्टर की भी एक एक्सरसाइज हो चुकी है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। 2.2 करने से पहले आपको अब जो न्यू टॉपिक आप लोगों के लिए आ रहा है वो है लोगार्थम। एक्सप्रेस फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो यही है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लोगार्थम फॉर्म। अब आपको पता होना चाहिए कि लोगार्थम या जिसको हम सिंपली लॉग कहते हैं उसका क्या मतलब है। जब भी मैं लॉग बोलूँगी मतलब उसका लोगार्थम ही होगा, लेकिन हम सिंपली इसको लॉग बोल लेते हैं कि ये वर्ड क्या है, इसका मकसद क्या है, अब इसका मतलब क्या है, ये सारा कुछ पहले हमें ये पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे मूव हो सकते हैं। अब इसका वर्ड का जो मतलब है लोगार्थम का वो है रेशो, या हम इसको बोल देते हैं प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं। अब बेसिकली ये यूज़ क्यों होता है, सबसे पहले तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि वाई वी यूज़ लोगार्थम। लोगार्थम बेसिकली क्या कर रहा है, जिस तरह साइंटिफिक नोटेशंस की बहुत लंबी वैल्यूज़ अगर हैं 47 के बाद अगर हमारे पास 1,00,000 सिफर लिखी हुई है तो हमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारा पेज लग जाएगा और कितनी सारी सिफर डालने के बजाय हम सिर्फ 10 की पावर बना के उसे लिख सकते हैं, तो इट मेक्स कैलकुलेशन ईजी। सिमिलरली लोगार्थम जो होता है ये भी कैलकुलेशन को ईजी बना देता है। किस तरह ईजी बनाता है ये अभी हम सीखेंगे। तो ये हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशन को कर देता है ईजी। ठीक है, हम इजीली क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, बहुत सारी लंबी चीज़ें, लंबी टर्म्स हमें नहीं लिखनी पड़ती। होता क्या है लोगार्थम, अगर हमारे पास है कोई भी नंबर है 5, 6, 7, 8, उसका लोगार्थम क्या है, उसका लॉग है क्या, इसका मकसद क्या है। अब पढ़ते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल से। कोई भी रियल नंबर जो है उसका जो लॉग है, कोई भी रियल नंबर कंसीडर करो, सोचो उसका लॉग क्या है। उसके लॉग का मतलब ये है कि हम उस नंबर को, अगर हम 5 कंसीडर कर रहे हैं तो 5 को 5 से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर बन जाए। क्या बोला मैंने कि ये हमें क्या बताता है, लोगार्थम ऑफ अ रियल नंबर टेल अस हाउ मैनी टाइम्स द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, कि वो नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई होता है, कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि हमें एक और नंबर मिल जाए। तो ये होता है लोगार्थम। इसको थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ आए। लोगार्थम को हम कुछ इस तरह लिखते हैं, x = y। अब मैंने क्या बोला है कि एक रियल नंबर का लोगार्थम का मतलब ये है कि एक नंबर को उसी से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे एक और नंबर बन जाए। तो ये जो इसकी नोटेशन है इसमें देखा जाए, सबसे पहले तो ये जो b होता है इसका मतलब होता है बेस के जिसकी हमने पावर लेनी है, जो बेसिक नंबर है जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है उसके साथ खुद ही। x जो होगा वो होगा रिक्वायर्ड नंबर या एन अदर नंबर जो हमारी बेस की पावर लेने से आ रहा होगा। y होगी वो पावर जिससे हमारे पास ये रिक्वायर्ड नंबर आएगा। या अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ कि b की पावर लेती हूँ मैं y तो नंबर आता है x। ठीक है, जिस तरह 5 की पावर अगर मैं लूँ 3 तो नंबर आए 125। ठीक है ना। अब देखो 5 क्या था, 5 का लॉग क्या हुआ, तो जो लॉग जो होता है ये y है, इसमें ये बेसिकली लॉग है किस बेस का, 5 बेस का, ये y क्या लॉग है इसका, 3 इसका लॉग है। y क्या होता है, लॉग होता है। ठीक है, अब हम लोग 5 का लॉग क्या है, 3 है। 5 का लॉग 3 लेंगे तो हमारे पास नंबर क्या आएगा, 125 आएगा। तो इस तरह करके कुछ सीन है। अगर इसको हम वापस इस फॉर्म में लिखना चाहें तो लॉग बेस क्या है 5, नंबर क्या चाहिए 125, और हमने पावर या एक्सपोनेंट क्या लिया था 3। तो इस तरह हम लोग इसे लिखेंगे। b हमारे पास बेस है, ये जो y हमारे पास है ये पावर है, या हम इसको बोल सकते हैं लोगार्थम ऑफ बेस b, कि इस b का लॉग है, पावर नहीं बोलेंगे, इस b का लॉग है। और x हमारे पास वो रिज़ल्ट है या वो नंबर है जिसका हम लॉग ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 125 का लॉग है 3, बेस अगर हो 5, कि 125 किस तरह आएगा, अगर हम लोग 5 को बेस मान रहे हैं, अगर 5 को 5 से 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आंसर 125 आ जाएगा। इसको हम इस तरह पे पढ़ सकते हैं कि 3 हमारे पास लॉग है और 125 बेस टू बेस 5। ठीक है,
तो ये कुछ लॉ के बारे में बातें हैं, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसके बारे में ज़्यादा समझ आ जाएगी। हाँ, और जो कंडीशन होती है इस पर, b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और b नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ये कंडीशंस क्यों हैं, ये कंडीशन क्यों लगी हुई होती है, कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग उसको पहले ही क्लियर कर लेते हैं कि b हमारे पास ग्रेटर देन 0 क्यों होना चाहिए। अगर मैं b को 0 मान लूँ तो क्या हो जाएगा, 0 की पावर y इज इक्वल टू x, 0 की पावर कुछ भी लो तो आंसर आता है 0। तो ये कोई सेंस नहीं बनती है, 0 की पावर कुछ भी ले, 0 की पावर कुछ भी ले लो तो आंसर आएगा 0। तो हमारे पास x भी ग्रेटर देन 0 होता है, कभी भी x 0 नहीं हो सकता। तो इसलिए ये आपस में रिलेट करती हैं बातें कि अगर हमारे पास b 0 होगा तो x भी 0 हो जाएगा, और दोनों का 0 होना पॉसिबल नहीं है। हाँ, और हाँ, अगर b की वही बात कि b को अगर हम लोग 1 लेंगे तो 1 की पावर y करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो इस तरह पावर जो मर्जी लेते जाओ, बेस हमारी जो आंसर आएगा x आएगा वो 1 ही आएगा, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो ये था कुछ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, आई होप कि आपको समझ आया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से चल शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरह से है कि हमें फॉर्म गिवन है एक्सपोनेंशियल, मतलब ये वाली फॉर्म गिवन है, इससे हमने ये वाली फॉर्म बनानी है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, जो कि है 10 की पावर 3 इक्वल्स टू 1000। ये हमें एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है। अगर हम लोग देखें तो ये लिखा हुआ है बी वाई इज इक्वल्स टू एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। इससे हमने इसको लेके किस में जाना है, लॉग बेस एक्स और वाई। अगर आपको ये वाली फॉर्म याद है ना, तो आप लोग सिंपली इसको इसमें फ़ौरन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब लॉग का लॉग ही लिखा रहने देते हैं। हमारे पास b क्या है, इसको कंपेयर करके देखो, b है हमारे पास 10, ठीक है। x हमारे पास क्या है, कंपेयर करो, है 1000, और पावर हमारे पास क्या है, कंपेयर करो, वो है 3, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था, जो बिल्कुल इजी था और हमने आसानी से कर लिया। आगे चलते हैं। 2 की पावर 8 और 256 है। सिमिलरली देखना है आपने, ये क्या है आपके पास, बेस है, ये आपके पास क्या है, रिज़ल्ट है, या वो नंबर है जिसका हमने लॉग लिया है, और ये वो है, ये हमारे पास पावर है, एक्सपोनेंट है, या जो लॉग आया है वो है। लिखते हैं हम लोग इसको, कैसे लिखेंगे, लॉग बेस क्या है 2, किस नंबर जो रिज़ल्ट था हमारा वो जिसके लिए लिया जा रहा है, और हमारा एक्सपोनेंट क्या है 8, तो सिंपली हमने ये लिख लिया। अगर आपको ये दोनों फॉर्म्स इन जनरल याद हैं और पता है कि बेस कौन सी है, पावर कौन सी है और रिज़ल्ट कौन सा है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट जो है देखने में बहुत टफ लग रहा है कि पता नहीं इसमें माइनस क्यों इन्वॉल्व है, लेकिन आपने बात वही रखनी है सोल्यूशन में। लॉग बेस इसकी क्या है बेटा 3 है, कौन सा नंबर, आंसर कौन सा नंबर है 1/27 है, क्या पावर लिया आपने -3 लिया। जस्ट यही लिखना है, कुछ भी दिया हुआ हो -3 की जगह पे माइनस भूत भुलैया लिखा हुआ हो तो आपने यहाँ पे माइनस भूत भुलैया लिख देना है, घबराना नहीं है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। फोर्थ पार्ट वो जो है बहुत आसान है, वो आप लोग खुद कर सकते हैं। फिफ्थ भी आसान है, लेकिन चलें कर लेते हैं हम लोग यहाँ। फिफ्थ वाला 16 की पावर है -1/4 इज इक्वल्स टू 1/2। सबसे पहले अगर आप लोगों को फॉर्म याद है तो आपका काम क्या है कि साइड पे आप लोग लिख लो log b x इज इक्वल्स टू y। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल में हम लोग किस तरह लोकेट करते हैं कि बेस कौन सी है, एक्सपोनेंट और रिजल्ट कौन सा है। ये बेस तो log क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे 16। ये क्या है हमारे पास पावर है, इक्वल के बाद आने वाली है, ये हमारे पास x है तो इसको लिखेंगे 1/2 और यहाँ पे -1/4 आ जाएगा। सिंपल। बस कहने का मकसद ये है कि आपको जो इन जनरल फॉर्म्स होती हैं वो याद करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, क्योंकि 6 भी बहुत आसान है तो उसको करना सिर्फ टाइम को ज़ाया करना है। p इज इक्वल्स टू q की पावर है r। तो इससे बिल्कुल दोबारा नहीं घबराना कि पहले हम डिजिट पढ़े थे, अब q r आ गए हैं या abc का कोई नंबर आ गया है। अगर आ भी गया है तो कोई मसला
नहीं है, हम लोग हैंडल करना जानते हैं। हम लोग सिंपल लिख लेंगे, पहले तो हम लोग लिखेंगे log b x इज इक्वल्स टू वाई, और साथ में आप लोग ये लिख लो कि b की पावर y इज इक्वल्स टू होता है x। ठीक है, तो अब इससे ये बनेंगे, इससे ये बनानी आसानी से बन सकती है। क्या होगा, log कंपेयर, हमें ये वाली गिवन है ना, तो देखो b क्या हो सकता है, फिर इसका मतलब है q। क्यों लिया मैंने, क्योंकि q के ऊपर पावर है, p के ऊपर पावर नहीं है। जिसके ऊपर पावर होगी वो आपने नीचे लिखना होता है, जो आंसर आया हुआ है वो उसको यहाँ लिखना है। जिसकी पावर ली गई थी, जैसे कि इसकी ली गई थी, आंसर को यहाँ लिखना है, और q की ली गई तो यहाँ पे आपने q लिखना है, सॉरी r लिखना है, जो पावर थी वो लिखनी है, सॉरी हाँ ये लिखनी है। ठीक है, 7वां हो गया। 8वां भी बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन कर लेते हैं आप लोगों की तसल्ली के लिए। 32 की पावर है -1/5 इज इक्वल्स टू 1/2। आप लोगों को जनरल फॉर्म पढ़ने के बाद बस लोकेट करना आना चाहिए, बाकी मसला नहीं है। लॉग इसमें बेस क्या है, 32। बेस हमेशा वो नंबर होता है जिसकी पावर ली जा रही होती है। हमें नंबर चाहिए कौन सा, 1/2। पावर हमने क्या ली है, -1/5 ली है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 के सिंपल हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन थी ये वाली, और ये बनानी थी। ठीक है।